तो अभी लोग थोड़े थोड़े जुड़ेंगे तो हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे, या फिर हम आगे की कुछ बातें कर लेंगे। डाउ जोन्स को पहले चेक कर लेते हैं। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बुलाए बुलिश इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ क्या, गैप वाला एरिया भी है यहाँ पे। गैप वाले एरिया को भी हम मार्क कर देते हैं कि मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो हम इसके बिहाफ पे चीज़ों को देखेंगे कि कल मार्केट में क्या बिहेवियर होगा। ऐसे यही डाउ जोन्स हमें क्लियर कर देगा। और बाइंग अगर देखा जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मार्केट का ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आया। डाउ जोन्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये मार्केट कहीं अप साइड का मूव दिखाएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड बना सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी अलग दिख रही हैं। अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी बुलिश होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कोई भी बाइंग मोमेंटम यहाँ पे दिखेगा नहीं डाउ जोन्स में। तो अभी मार्केट का अप साइड का कोई भी मोमेंटम यहाँ पे दिख नहीं पाएगा, तो टारगेट लगाने का कोई मतलब नहीं बन रहा अभी। चलिए बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम आज डिस्कस कर लेते हैं इन सब चीज़ों का कि मार्केट में ये अप साइड का मूव क्यों आया। पहले तो यहाँ पे हम लोगों का मार्केट ने क्या किया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम सेलिंग में प्लान बनाएंगे। तो लेवल्स का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी किया और मार्केट फिर से यहाँ से क्विक रिकवरी दिखा दिया 5 मिनट की कैंडल के बिहाफ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैसे एंट्री बनाई, एंट्री यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्विक रिकवरी दिखा रहा था और 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग की और 1 मिनट के बिहाफ पे हम लोग देख देख रहे थे यहाँ पे कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है। बिहेवियर के हिसाब से हम लोगों ने डिस्कस किया, तो थोड़ा बिहेवियर को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, तो मॉर्निंग स्टार कैंडल बनने के बाद क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे कि यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है। तो रिजेक्शन तो नहीं मिला, यहाँ से मार्केट ने क्विक यहाँ पे एक बाउंस दिखाया। जैसे ही बाउंस दिखाया तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाई और क्विक टारगेट हम लोगों ने, बड़ा टारगेट हम लोगों ने लगाया था यहाँ तक के लिए। बट कोई नहीं, यहाँ पे बाद में हमने जब कैलकुलेशन निकाला एग्जैक्ट, तो ये कैलकुलेशन हमारा निकल के आया। तो कैलकुलेशन के भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट बनाए हुए थे। तो अगर कैलकुलेशन देखेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, हमने एक लेवल से यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हुआ, एक लो है ये पॉइंट का। ठीक है, ये पॉइंट का हम तो एक मिड पॉइंट भी इसमें आता है। तो जहाँ से मार्केट ने अप साइड की रिकवरी दिखाई है, ठीक है, जान लीजिए यहाँ से रिकवरी दिखाई है, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया मार्केट को। ठीक है, और ये पॉइंट, दो पॉइंट निकल के आए। तो इस बिहाफ पे हमने ये दो पॉइंट्स को मार्कआउट किया हुआ था कि पहला टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। इसमें हमारा रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तब भी मार्केट इसी पॉइंट पे जाके रुका, क्योंकि मार्केट कैलकुलेशन के बिहाफ पे चलता है। तो कैलकुलेशन एग्जैक्ट यहाँ पे वर्क किया। और आप लोग ध्यान दीजिएगा 5 मिनट की कैंडल के बिहाफ पे ये पॉइंट देख लीजिए जो हमने कैलकुलेशन निकाला हुआ है। तो मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट के पास जाके डे हाई में बंद हुआ है। तो डे हाई पे ही जाके बंद हुआ है, ये कैलकुलेशन के बिहाफ पे ट्रेड बना था। सुबह हम लोगों ने जब यहाँ पे देखा कि रिजेक्शन कैंडल 1 मिनट पे जो कि बना हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बोला था कि रेड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान तो हम लोगों ने नहीं बनाया, मार्केट को नीचे आने दिया। थोड़ा सा हम लोगों ने वेट किया, वेट करने के बाद हम लोगों ने इस कैंडल पे फिर से बाई प्लान बना दिया था। इस कैंडल पे फिर से बाइंग प्लान बना दिया था। जैसे कि हमने वीडियो जो हमने कल बनाया हुआ था मार्केट एनालिसिस वीडियो, उसमें डिस्कस किया होता अगर फिर से यहाँ पे हमको कोई भी ग्रीन कैंडल मिलेगी, हम डेफिनेटली इसमें बाइंग साइड में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर बाइंग साइड की दोबारा से एंट्री मिलती है तो हमने यहाँ पे बड़ा टारगेट तक का वेट किया, बड़े टारगेट का वेट किया। तो ये टारगेट हम लोगों का यहाँ पे अचीव हुआ। अगर आप लोग देखोगे इसमें जो स्टॉप लॉस थे, थोड़ा सा मैं चीजों को अलग करता हूँ। ठीक है, तो 1:7.34 का टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया हुआ है। ठीक है, 1:7 का टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया। 1 मिनट।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ये टारगेट अचीव किया, 1:7 का टारगेट हम लोगों ने अचीव किया। इन द सेंस कहने का मतलब अगर प्राइस को देखा जाए तो प्राइस हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकते हैं। एक मिनट होल्ड करना है। विक्रम बुमराह जी, सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ कैसे करते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सर? ओके, तो कौन सी कैंडल पे आप वो ट्रेड करते हो? आप कैंडल्स के बारे में बताओ, कौन सी कैंडल्स पे आप कौन से टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे आपको, ठीक है? तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी था, थोड़ा सा यहाँ पे मैं निफ्टी के कुछ चार्ट्स को ऐड कर लेता हूँ, सिंगल चार्ट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का हम लोगों ने जो सी लिया हुआ था 39,900 का सी था आज। 594 रुपीज़ तक गया था, जो कि हमने यहाँ पे बाई किया हुआ था। इस पॉइंट पे बाई किया होता है। स्टॉप लॉस हम लोगों का, आप लोग ध्यान देना कि इस पॉइंट पे हम लोगों ने बाई किया हुआ था दोबारा से, ठीक है? 309 रुपये में बाई किया हुआ था। स्टॉप लॉस हम लोगों का 282 रुपये का था। इन द सेंस कहने का मतलब कि इसमें हम लोगों का स्टॉप लॉस कितने रुपए का बना? 675 रुपये का स्टॉप लॉस था। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अगर टारगेट को जो होल्ड किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 280 पॉइंट का टारगेट अचीव किया है। तो 280 इंटू 25 करेंगे तो 7,000 रुपीज़ का वन लॉट में लोगों ने प्रॉफिट किया हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो तो फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे समझेंगे? तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर चीज़ों को हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं। तो यहाँ पे ये टारगेट हम लोगों का अचीव हुआ और वन लॉट में 7,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बना। और 300 या 400 रुपये का एक बार हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट हमने निकलने के लिए बोल दिया था। यहाँ पे पुट में एंट्री बनाने के लिए बोला हुआ था, तो इस कैंडल पे निकलने के लिए भी बोल दिया गया था। तो यहाँ पे मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकला गया था। यहाँ पे जो ट्रेड बना था इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, 2,500 रुपये तक का वन लॉट में। और पुट में जो एंट्री बनाई थी उसमें हम लोगों का थोड़ा सा लॉस हुआ था मॉर्निंग ट्रेड में, सुबह सुबह, ठीक है? कुछ प्रॉफिट दिखा के मार्केट ने तुरंत रिकवरी दिखा दिया, तो 350 रुपये का इसमें भी वन लॉट में लॉस हुआ था। और हमने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं लिया? निफ्टी में अगर देखा जाए निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं बना, तो उसका भी हम डिस्कस कर देंगे। पुट साइड में एंट्री बनी थी, 1:2 का टारगेट था। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, मार्केट 1:2 के टारगेट पे एग्जैक्ट आया, वहीं से सपोर्ट लेके अब साइड में मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे सेलिंग बन रही थी रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग, क्योंकि बड़ी कैंडल बन गई थी, हमको यहाँ पे सेलिंग नहीं पॉसिबल दिख रहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये स्टॉप लॉस हम लोगों का बन रहा था। तो स्टॉप लॉस हम लोगों का काफ़ी बड़ा बन रहा था, इसके बिहाफ पे हमको यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना बनता नहीं था, इसलिए हमने कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें आइडेंटिफाई नहीं की। दोबारा से इवनिंग स्टार पैटर्न बना यहाँ पर, हमारे लेवल्स का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया, तो हम लोगों ने यहाँ तक का टारगेट लगा दिया था, ठीक है? टारगेट लगाया, उसके बाद यहाँ से देखो अपसाइड ग्रीन लाइन है, तो ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग किया, कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट दिखाया।
सेलिंग में मार्केट था, बाइंग में भी मार्केट था, लेकिन इसीलिए मार्केट एक रेंज में फंस गया। रेंज इन द सेंस कहने का मतलब कि मार्केट एक साइडवे मोमेंटम दिया, लो एंड हाई के बीच में फंस गया। तो यही होता है जब भी मार्केट हमारे कैलकुलेशन के बिहाफ पे सेलर्स और बायर्स दोनों आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा। इसलिए निफ्टी में कोई ट्रेड हम लोगों ने बनाया नहीं, और बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ हुआ। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे भाई, तुमको विक्रम बुमरा जी, मैं जो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट होता है उसका भी मैं तरीका बता दूंगा, उसको उससे कैसे बचा जा सकता है। तो जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग बनाएंगे उसके बिहाफ पे हम लोग आप लोगों को बता देंगे कि हाँ इसमें फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्यों होता है, और कैसे पहचानेंगे ये फॉल्स ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो पहले हम कल के मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास सेम वही चीज़, ये लेबल्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ये नंबर हो गया 43, और ये पॉइंट हो गया आपका 43,493। साइकोलॉजिकल नंबर की तरह मार्केट वर्क करेगा। तो अगर कल गैप अप भी होता है तो मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन फेस करेगा, कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी 5 मिनट की, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा सेलिंग का प्लान बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर भी आ रहा है, राउंड नंबर इन द सेंस करने का मतलब साइकोलॉजिकल नंबर भी है 40,500 का। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, अगर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई देगा। नंबर्स कौन से हैं, रेट कर देता हूँ, 40,494.70, ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पॉइंट्स पहले बना लीजिएगा कि ये सेलर्स पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर्स पॉइंट भी है 40,374 पे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखाता है और यहाँ से कंटिन्यू अप जाता है, ठीक है, तो यहाँ से अप जाएगा तो यहाँ से बाइंग प्लान बना के यहाँ तक का टारगेट 40,525 रुपये तक का टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े टारगेट की उम्मीद मत कीजिएगा कल, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेंडिंग वे में था, तो मे भी यहाँ पे थोड़ा सा साइड में मोमेंटम दिखा के फॉल भी मार्केट कर सकता है। क्योंकि प्राइस एक्शन के बिहाफ पे अगर देखा जाए, मार्केट एक अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए अभी चल रहा है। ठीक है, 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो हम कल के मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे मार्केट में बैंक निफ्टी का हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले। 40,494 के लेवल के नीचे अगर मार्केट कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे कंटिन्यू के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सपोर्ट की तरह मार्केट वर्क करेगा, क्योंकि गैप वाला एरिया है, और गैप वाले एरिया के मार्केट नीचे निकलता है, तो हम लोग इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा सेलिंग का सीधा सीधा प्लान हम लोगों का बनेगा। और यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए हम लोग प्लान बना सकते हैं। 1 आवर के कैंडल के बिहाफ पे हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट हम सीधा सीधा लगा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट करता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तो सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे मार्केट में बाइंग का ही सिनारियो दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्योंकि बाउंस बैक ही कर सकता है। बाइंग के लिए भी मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू फॉल भी करता है तो यहाँ पे 40,045 पे अगर आप लोगों को कोई भी ग्रीन कैंडल मिलेगी तो आप लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, बाइंग का प्लान कहने का मतलब आप लोग टारगेट तक यहाँ तक का तो टारगेट बना ही सकते हैं आप लोग। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग में आएगा तो कंटिन्यू, तो यहाँ पे आप लोग टारगेट बना सकते हैं इस पॉइंट तक के लिए। अच्छा खासा सपोर्ट की तरह मार्केट वर्क करेगा, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ के मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो 40,711 तक का टारगेट आप लोग निकाल के आ सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो बाइंग का प्लान सीधा सीधा आप लोग बना सकते हो, लेकिन इसमें यही रहेगा कि मार्केट अपना एक हायर हाई हायर लो क्रिएट करता हुआ चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ऐसे मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अप एंड डाउन करके मूवमेंट ऐसे कर सकता है। तो थोड़ा सा इसमें रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक अलग टाइप का मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल। साइडवे टाइप का कुछ मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये नंबर्स आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, 40,711 और 40,528। 40,494 सेलर्स का नंबर है,
और बायस का नंबर 40,374। अगर 40,374 के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग हो जाती है 5 मिनट की, तो डेफिनेटली, अब ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, छोटी कैंडल होनी चाहिए, डेफिनेटली बाइंग के लिए जा सकते हैं। और सेलिंग के लिए तो ये पॉइंट है ही है। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल्स। ज़्यादा नीचे के लेवल्स तक हम नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि नीचे एक साइडवे रेंज हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे मार्केट अगर दोबारा से आया तो इसी रेंज में मार्केट फंस जाएगा। और अच्छा खासा अगर बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा तो हमको लोगों को इस पॉइंट से बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं पे आता है 40,046 पे, और यहाँ पे पुल बैक लेने की कोशिश कर सकता है। जब भी पुल बैक यहाँ पे लेगा 40,045, ठीक है, 40,045, यहाँ पे जब भी कभी पुल बैक मार्केट लेगा, तो यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग कंटिन्यू ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। गैप डाउन होता है तो, गैप अप होगा तो सीधा सा यहाँ पे मार्केट सीधा से जाके डाउनफॉल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के बिहाफ पे देखा जाए तो मार्केट अपना हायर हाई बना रहा है, तो कंटिन्यू ऊपर स्ट्रेट मार्केट नहीं चलता है। जब नहीं चलेगा तो मार्केट क्या करेगा, एक फॉल करने की कोशिश करेगा। जब फॉल करेगा यहाँ से, तो पहला टारगेट यहाँ तक के लिए बनेगा, ठीक है। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा, 40,350 का लेवल है, तो ये लेवल्स का अगर यहाँ पे 40,333 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिलेगा। फिर हम लोगों को दोबारा से फॉल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड ऑन करने की कोशिश करता है फ्लैट ओपनिंग दिखा के, तो एक कैंडल्स यहाँ पे ब्रेकआउट देगा 5 मिनट की, और हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे बाइंग का प्लान हम लोग बना सकते हैं। तो 3-4 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगे, उस कंडीशन के बिहाफ पे हम लोगों को देखना हो, क्योंकि लाइव में मैं कल अगर आऊँगा तो कंडीशंस क्या है, समझने वाली चीज़ें होंगी यहाँ पे, कि कब हमको कैसे ट्रेड लेना है। मार्केट गैप अप होगा तो सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वहां से फॉल करने की कोशिश करेगा। गैप डाउन होगा तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। और गैप अप होगा तो हायर हाई बनता ही बनेगा ही, तो फिर यहाँ वहां से मार्केट एक हायर लो बनाने की क्रिएट करने के लिए आ सकता है। तो ये रहे बैंक बैंक निफ्टी के लेबल्स, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं। नंबर्स के बिहाफ पे यहाँ पे लेबल्स को ड्रॉ कीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा हम एक चीज़ और देख लेंगे, कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही है। अगर ट्रेंड लाइन आती रहेगी कहीं ना कहीं, फिर हम लोग उसमें ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोगों को एक देखने को मिल सकती है इस पॉइंट से। तो ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे आके तो रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। अगर गैप डाउन होगा मार्केट, तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मार्केट ओपनिंग दे के यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं आप लोग। ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। थोड़ा सा नीचे भी ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। निफ्टी के कुछ लेवल्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभी। निफ्टी में हम लोगों ने सेलिंग का प्लान बनाया हुआ था, सेलिंग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली, लेकिन हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं बना। यहाँ पे बायर्स पॉइंट थे, बाइंग यहाँ पे एक्टिव हुआ है, सेलर्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टिव हुए थे, इसीलिए मार्केट यहाँ रेंज बाउंड बन गया था, रेंज में रह गया था। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाइंग के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको चेक करना पड़ेगा कि बाइंग जो यहाँ पे आई हुई है, ये क्या अपने टारगेट को दे पाई है या फिर नहीं दे पाई है। बायर्स पॉइंट तो यही आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा निफ्टी का चेक कर लेंगे। अभी मार्केट यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट दिखाया हुआ है, तो थोड़ा सा निफ्टी कहाँ तक जा सकता है उसके इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के बिहाफ पे।
तो इस 5 मिनट की कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया हुआ, इस कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया हुआ है। तो इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे मार्केट को हम। तो ये उसका लेवल है डे हाई, कल के डे हाई लेवल पहला टारगेट। दूसरा क्या है कि 17,524 तक मार्केट जाने के लिए तैयार हो सकता है अगर मार्केट कल निफ्टी बुलिश होता है तो। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क आउट किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ वर्क करेगा। 40,427 अगर यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल दोबारा से हम लोगों को मिलेगी तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे, दोबारा से सेलिंग का प्लान यहाँ पे बनाएंगे और सेलिंग कंटिन्यू रहेगी हम लोगों के नेक्स्ट टारगेट तक के लिए, यहाँ तक के लिए 17,327 तक के लिए। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप कर जाने की कोशिश करता है तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कहीं 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 देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे टच अभी सेकेंड टाइम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये फॉल करने की ही कोशिश करेगा मार्केट यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 17,420 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली है 17,482 और 17,514 तक जाने के लिए तैयार हो सकता है। 17,514 पे कोई भी रेड कैंडल मिलेगी तो हम लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे। और दूसरी चीज क्या है, मार्केट का गैप डाउन होता है तो यहाँ से इस पॉइंट से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। 17,382 से सपोर्ट लेके यहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ से सेलिंग हम लोगों को फिर कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। यहाँ से सेलिंग आएगी, इसको मैं थोड़ा सा अभी रेड लाइन ही बनाऊंगा, रेड एरिया, क्योंकि सेलिंग यहाँ से एक बार आ चुकी है तो एज रेजिस्टेंस की तरह मार्केट वर्क करेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की तरह। तो यहाँ से हम लोगों को फॉल देखने को मिल सकता है कंटिन्यू, और इस पॉइंट तक का टारगेट तक के लिए हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखने के बाद हम लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट में एक फॉल अभी बाकी है, तो मार्केट में एक फॉल अभी होगा। तो एक फॉल बाकी है यहाँ पे मार्केट में, कल फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी लेबल्स आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, निफ्टी के भी सेम वही लेबल्स रहेंगे, क्योंकि आप लोग ध्यान ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग आई। ठीक है, इस रेड लाइन के पास में हमारा ग्रीन लाइन भी था, दोनों आसपास में जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं साइडवे रेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी ग्रीन और रेड लाइन दोनों है पास में, तो साइडवे होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, गैप अप मार्केट हो जाता है तो। ठीक है, गैप अप हो जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ से फॉल करने की कोशिश करेगा, गैप वाले एरिया के पास आने की कोशिश करेगा। गैप वाले एरिया के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो सीधा सीधा हम लोगों को ये टारगेट 17,325 का फिर से दोबारा से मिल सकता है। ये हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। थोड़ा सा फिर निफ्टी को भी यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो उस पर हमको कैसे ट्रेड करना है उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बना के कहीं ना कहीं अप जाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे बाइंग आई आखिर क्यों। ठीक है, तो बाइंग आने के लिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक बाइंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का 5 मिनट की कैंडल के बिहाफ पे। इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया हुआ है तो फिर निफ्टी कल डेफिनेटली, अगर ये कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे क्लियर होता है तो इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे तो 50% का टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है फिर निफ्टी। यहाँ पे देख लीजिए 50% का लेवल मार्केट ने टच किया हुआ है कैलकुलेशन के बिहाफ पे। मार्केट एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बेस पे और मार्केट गैप अप होगा तो इस पॉइंट से मार्केट एक रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट 18,150 से सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट गैप अप होगा तो 18,150 से क्विक सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पे। विक्रम बुमरा जी, आप हो अभी लाइव? तो पहले हम मार्केट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद चीज़ों को देख के हम लोग सेलिंग और बाइंग का प्लान बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये रेड लाइन की तरह मार्केट वर्क करेगा। एक मिनट मैं डिलीट करता हूँ फिर से।
लेबल्स तो यहाँ पे निकल गए हैं। ये रेड लाइन मैं बना देता हूँ। फिर निफ्टी में अगर यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकडाउन होता है तो सीधा सीधा सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। और अच्छी खासी सेलिंग अगर हम लोगों को देखनी है तो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का, तो ये सेलर्स अगर यहाँ पे इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग देखने को और ज़्यादा हम लोगों को मिल सकती है। तो 2 नंबर्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होके यहाँ पे जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो सेलिंग आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। गैप वाले एरिया तक के लिए सेलिंग हम लोगों को बना के रख सकते हैं। और बाइंग के लिए अगर हम लोगों को प्लान भी बनाना होगा तो यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर बाइंग का प्लान बनेगा एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 17,931 पे कोई भी ग्रीन कैंडल अगर हम लोगों को मिलेगी, गैप डाउन मार्केट होता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग का प्लान बनाएंगे। ठीक है, चाहे तो कल ये मार्केट में ये जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, मार्केट को फिर निफ्टी को यहां तक जाना है, 18,150 तक जाना है। ठीक है, अगर गैप अप होता है मार्केट 18,150 पिक यहाँ पे पहुंचा देगा टारगेट को। ये पहले से मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये चीजें हमने बना के रख दी हैं। तो फिर निफ्टी में एक्सपायरी में यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो सेलिंग से सीधा सीधा 17,931 तक का टारगेट बनेगा, गैप वाले एरिया तक का पहला टारगेट बनेगा। फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू और फॉल करता हुआ दिखेगा तो यहाँ तक के लिए टारगेट बनेगा। और ये टारगेट डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट जाके फॉल करने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी। यही लेवल्स हमारे कंटिन्यू रहेंगे कल भी। बाइंग के लिए ये प्लान बनाएंगे, सेलिंग के लिए ये पॉइंट, ए पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ पे सेलिंग के लिए है हमारे पास। कंटिन्यू डायरेक्टली हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। सेलिंग अगर हमको करना होगा तो इस पॉइंट पे फिर निफ्टी पे करेंगे 18,150 पे। ठीक है, कैलकुलेशन के भी यहाँ पे 18,150 पे हम सेलिंग करेंगे। और कैलकुलेशन जब मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा तो हम कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे कि मार्केट में क्या मार्केट कितना फॉल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कैंडल यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है इस पॉइंट पे 17,094 कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग डे हाई को कैलकुलेट करेंगे तो ये 50% का लेवल ऑटोमेटिक फिर से यहाँ पे आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अचीव करेंगे तो ये टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। तो ये कैलकुलेशन के भी यहाँ पे तो आप लोग देखिए ये एरिया जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है कैसे वर्क कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, विक्रम उमरा जी तुम्हारे लिए समझ लो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ये कम करेगा। तो ये सपोर्ट की तरह मार्केट ये एरिया काम करेगा तो इसको हम एक एरिया बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से फॉल करना शुरू करेगा तो फिर से साइडवे रेंज में फंस जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया हमने बना दिया, ये एज ए सपोर्ट हमने यहाँ पे मार्कआउट कर दिया है मार्केट को। ठीक है, फिर निफ्टी में एज ए सपोर्ट मार्केट यहाँ पे वर्क करेगा। तो 2 कैलकुलेशन यहाँ पे निकली, छोटे छोटे कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। अभी हम बाइंग के लिए देखो ट्रेड अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे भी तो बाइंग के लिए एक पॉइंट और थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे और बाइंग आ सकती है। सिर्फ सेलिंग ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, बाइंग तो बाइंग तो इसमें पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा साइड में मोमेंटम दिखाने के पॉसिबल यहाँ पे ज़्यादा है। अप साइड में अगर मार्केट मूव करना कंटिन्यू करता है तो गैप वाले एरिया तक का यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट निकलने नहीं देगा। ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह मार्केट वर्क करेगा, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट निकला है तो कंटिन्यू अप साइड की रैली किया हुआ है, इसके नीचे अगर मार्केट आया है तो डाउन साइड की रैली किया हुआ है। तो यही पॉइंट है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं।
तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हम दूसरे किसी चार्ट पे चलते हैं, वहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिलायंस में चलो चेक कर लेते हैं, या फिर एसबीआई में देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। कोई अच्छा चार्ट देखना पड़ेगा जिसमें हम लोग अच्छे से देखें कि हाँ इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बन रहा है, उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड का प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो आज कैसे मार्केट ने वर्क किया रिलायंस ने। आज रिलायंस थोड़ा सा साइडवे था क्या? हाँ, तो जब निफ्टी साइडवे था तो रिलायंस भी साइडवे हुआ था। ध्यान दीजिएगा हमारा सेलर्स पॉइंट आज यहाँ पे कैसा था, सेलिंग मार्केट ने एक्टिव किया, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी। ठीक है, पहला तो सेलिंग यहाँ पे एक्टिव करने की कोशिश किया, ठीक है, बट एक बार के लिए गैप वाले एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना था, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम देंगे नहीं कभी। तो दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग एक्टिव किया, तो ये पॉइंट जो बना हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कितना इसका निकल के आता है। ठीक है, तो पर्पल लाइन एक यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो अब सेलिंग हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग जो आई है, सेलिंग तो यहाँ पे भी नहीं आई, सेलिंग यहाँ पे भी आई है। ये हाई को मार्कआउट करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, डे हाई यहाँ पे हमने कैलकुलेट करेंगे, डे हाई पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते भी हैं, ये पॉइंट हम लोगों का एज ए 50% का लेवल आया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया। इसके ऊपर भी कोई लाइन है, ये पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये पॉइंट आया, ठीक है। विक्रम उमरा जी ध्यान दीजिएगा, जो हमने कैलकुलेशन अभी यहाँ पे की, क्या दिख रहा है यहाँ पे मार्केट का फिर से सपोर्ट कैलकुलेशन के भी यहाँ पे, कि अगर मार्केट यहाँ पे आया तो ये टारगेट्स के नीचे मार्केट नहीं गया, ये टारगेट मार्केट ने दिया है, कैलकुलेशन के भी यहाँ पे है पूरा। और यही चीज अगर हम कैलकुलेशन यहाँ पे फिर से आप दिखा देते हैं, यही कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पे जो दूसरा वाला कैलकुलेशन है, ये पॉइंट का छोटा सा पॉइंट है ये, तो इसको भी यहाँ पे भी अगर हम लोग रखेंगे इसको, तब भी हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे मार्केट गया क्या? इस पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं गया। तो ये हमारे लिए एज ए अच्छा खासा सपोर्ट वर्क करेगा मार्केट। ठीक है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। 15 मिनट पे हम क्या करेंगे, इसको एज ए सपोर्ट इसको ड्रॉ कर देंगे आज के लिए। ठीक है, ये सपोर्ट की तरह मार्केट वर्क करेगा, ये एरिया। और रेजिस्टेंस के लिए मार्केट, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे लिया हुआ था मार्केट ने, यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये भी एरिया हम लोगों के लिए, फिबोनाची का लेवल कहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मार्केट जब तक अब कल नहीं निकलेगा तब तक बाइंग नहीं आएगी। तो ये लेटेस्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ था, इसलिए साइडवे रेंज बना हुआ था। पहला कैलकुलेशन मार्केट ने यहाँ पे दे दिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलिंग एंड क्या नाम है, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का टारगेट बताएंगे कि फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैसे होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया है,
तो बॉडी जो होती है कैंडल्स की, जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बार बार लिया हुआ है, ये बॉडी हम पूरा एक एरिया बनाते हैं। कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है सिंगल लाइन नहीं होती है, बट क्या कैलकुलेशन के बिहाफ पे सिंगल लाइन ड्रॉ की जाती है। वो कैलकुलेशन बहुत आगे की लेवल्स हैं, बहुत आगे चल के इसको सीखने में ध्यान देगा कैसे सीखना है। पहले हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे अभी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एरिया ये बन गया, एक एरिया ये बन गया, ठीक है। दोनों का एरिया यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह मार्केट करेगा, वर्क करेगा। और बीच में क्या है, मार्केट का एक सपोर्ट भी है, तो ये एरिया भी वर्क करेगा। अब इसके बीच में हमको ट्रेड करना बनता ही नहीं, जब हमको ट्रेड मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमने अभी रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस से फॉल करना शुरू किया, ठीक है। तो फॉल यहाँ से किया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग चेक करोगे तो ये रेजिस्टेंस मार्केट का यहाँ का ये पॉइंट और इसका बॉडी हमने ले लिया, क्योंकि गैप वाले एरिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पॉइंट हमने भी मेजर किया और ये पॉइंट भी हमने मेजर किया हुआ है। तो 5 मिनट पे अगर आप लोग जाओगे फिर से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे पहले क्या किया हुआ है, पहले यहाँ से सेलिंग किया, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ, कैलकुलेशन तो एक्यूरेट हुई है। तो सेलिंग यहाँ पे किया, तो बट यहाँ पे क्या है, बुमराह जी ध्यान दीजिएगा, मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल भी बनाया है मतलब सपोर्ट पे बना था, मार्केट सपोर्ट पे बना था, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस था। ऊपर इतना हैवी रेजिस्टेंस था। 15 मिनट पे इसको अगर शिफ्ट करोगे तो रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ये वर्क करेगा। तो फिर 15 मिनट पे हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करके ऐसे कर देंगे, बॉडी को हम लोग रेजिस्टेंस बना लेंगे, ठीक है। ये बॉडी और ये बॉडी भी हमारी आएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट भी हम लेंगे इसमें, ये पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गए। तो 5 मिनट पे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते भी हैं, कैंडल्स कभी बड़ी बनेगी भी तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस मार्केट फेस करके डाउन आएगा। तो हमको क्या चाहिए, एरिया बड़ा चाहिए। बड़ा एरिया कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, तो 15 मिनट पे जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक के लिए बन के आता। तो ये सपोर्ट हम थोड़ा सा जैसे कल बनाया हुआ था, ट्रेड जैसे हुआ है उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। और 50% का हमारा ऑटोमेटिक लेवल भी यहाँ पे आ रहा है। तो एरिया किस में बड़ा दिख रहा है, सेलिंग साइड में या फिर बाइंग साइड में, आप लोग बताओ मुझे। इस एरिया में हमको ट्रेड करना चाहिए या फिर इस एरिया में ट्रेड करना चाहिए, कौन से एरिया में ट्रेड करना चाहिए। कमेंट्स करोगे तभी मैं बता पाऊंगा, आप लोग ऐसे सीख नहीं पाओगे। पूछो तो मैं बताऊंगा। आप लोग कौन से एरिया में ट्रेड करना चाहो, प्रेफर करोगे, इस गैप के एरिया में प्रेफर करना चाहोगे, छोटा सा एरिया है, या फिर बड़े एरिया में आप लोग ट्रेड करना चाहोगे। ठीक है, अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो आप लोग कुछ भी कीजिएगा, अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बता ही देता हूँ। क्या होगा कि हम लोग इस एरिया में ड्रॉ सेलिंग यहाँ पे करने की कोशिश भी करेंगे तब भी हम लोगों को लिए डर रहेगा, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ पे हैवी तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल रिजेक्शन फेस कर रही है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बुलिश बनी हुई है और यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन हम लोगों के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह मार्केट वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट ने टच किया है, सेकेंड टाइम यहाँ पे टच हुआ है, ये पॉइंट टच नहीं हुआ, तो थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे टच किया है। तो 5 मिनट पे देख लो कि टच हुआ है क्या, यस। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टच हुआ है, तो यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के
हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। इस पॉइंट का भी इतनी वैल्यू फिर नहीं करेगा मार्केट, जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट तक के लिए हम लोग टारगेट लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 1:2 का टारगेट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके आएगा। तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, 1:2 का टारगेट हम लोग यहाँ पे लगा के देखेंगे। ठीक है, 1:2 का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो लेबल्स के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे 1:2 का टारगेट जैसे डन हुआ, मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश किया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी ट्रेड बना के बैठे थे उनके लिए तो अच्छा ही था, मार्केट ने और फॉल यहाँ पे कर दिया। ओके सर, सेलिंग करेंगे, अभी आए इतनी देर बाद सेलिंग करेंगे। सेलिंग क्यों बना यहाँ पे, ध्यान दिया कि मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम यहाँ पे टच किया है, इस पॉइंट को टच मार्केट ने नहीं किया है। अगर मिला लोगे ध्यान से इसको, तब भी मार्केट यहाँ पे सेकंड पॉइंट को टच नहीं किया। तो थर्ड टाइम मार्केट ने 15 मिनट के अकॉर्डिंग थर्ड टाइम यहाँ पे टच हुआ है, तो यहाँ से सेलिंग डेफिनेटली बनती है। तो ये सपोर्ट उतना वर्क नहीं करेगा फिर उस टाइम पे, जब ट्रेल लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा थर्ड टाइम टच का। ये प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी बाइंग यहाँ पे हमको नहीं करना है, गलती से भी हम लोग बाइंग यहाँ पे इनिशिएट नहीं करेंगे। कोई भी बुलिश कैंडल देख के कहीं पे भी बाइंग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, क्या यहाँ पे बाइंग कर देनी चाहिए, नहीं। ऊपर से कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन का सेलिंग पॉइंट आ रहा था। और अगर ध्यान से देखोगे, फिबोनाची का टूल लेंगे हम लोग 15 मिनट पे, हाई टू लो मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 61% से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है। 5 मिनट पे आप चेक कर लो क्या हुआ, यहाँ पे 61% से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब कि हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ से सेलिंग पॉइंट हम लोगों को देखने को मिली। तो यहाँ पे 0.5 पॉइंट के लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो यहाँ से सेलिंग डेफिनेटली देखने को हम लोगों को मिल सकती है। अगर कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, कैंडल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची भी इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 0.5% के लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, तो हम स्टॉप लॉस 0.5 के ऊपर वाले ही कैंडल पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 1:2 का टारगेट क्या हमारे सपोर्ट पे आएगा क्या, ठीक है। एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट पे ही मार्केट कहीं ना कहीं टारगेट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 0.5 का लेवल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया अभी। यहाँ पे 0.5 के लेवल देखो, रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके रख देंगे कि हम सेलिंग यहाँ पे इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग करते तो 1:2 का टारगेट मिल जाता है। फ्लो में मार्केट अगर गिरता है तो ये भी टारगेट हमको अचीव होगा। तो ये टारगेट कैसे हम लोग निकालेंगे, एक ही दिन में तो वैसे मैं सब कुछ नहीं सिखा दूंगा, बट कोई नहीं। यहाँ पे फिबोनाची का ट्रेंड बेस एक्सटेंशन लेंगे, ठीक है। ट्रेंड बेस एक्सटेंशन लेंगे तो लो टू हाई टू लो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का लेवल निकल के आता है, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं बनाना चाहिए भाई। इसके बाद मार्केट में क्या है, 200 पॉइंट का लेवल भी है, ठीक है। इसीलिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइड भी हो गया। ओके बुमराह जी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी हम क्लास को बंद करते हैं, 9 o'clock हो चुका है। तो आ गया सर। हाँ, तुमने एक चीज और पूछा था कि एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने हम, ठीक है। तो इतने सारे इसमें लेबल्स अभी बन गए हैं, तो मैं फिबोनाची के लेबल्स को डिलीट करूंगा, इसको भी डिलीट करूंगा, ठीक है। एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को कैसे पहचानेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने कहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इस पॉइंट पे मार्केट गया तो यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की रैली किया हुआ है, यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो ये एरिया हमारे लिए बॉडी लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। और ठीक है, ये क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो फॉल करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसके नीचे मार्केट गया है तो फॉल किया है। यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट करने की कोशिश किया लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ से मार्केट गिर गया था, ठीक है। तो अभी ये हमने एरिया बना दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो सेलिंग रिलायंस में आ जाएगी। तो ये पॉइंट हमने कवर कर लिए, कवर हो गया यहाँ पे। और जब कवर किया तो देखो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन भी इसी पॉइंट पे आया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन के बिहाफ पे यहाँ पे 5 मिनट पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं कैंडल्स ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी हुई है, तो अब ये सपोर्ट हमारे लिए वर्क इतना करेगा नहीं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा अब हमारे लिए इसके बिहाफ पे, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो सेलिंग हम लोगों को देखने को कंटिन्यू मार्केट में देखने को मिलेगी रिलायंस में, इस पॉइंट्स के लेवल्स के नीचे अगर मार्केट आता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं अभी, इस पॉइंट्स को भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जो मिड पॉइंट मैंने कहीं और से बनाया था, इस पॉइंट से बनाया हुआ था, तो अभी ये मिड पॉइंट में मार्केट रेजिस्टेंस क्यों फेस किया, इसको भी चेक करने के लिए हमारे पास क्या है कि प्राइस बहुत मतलब कि बड़ा लेवल है, इनको सीखने के लिए बहुत सारी टाइम देना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट निकल के आया है, हमने इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कैलकुलेशन सिर्फ ये मेरा निकला था, वो कैंडल्स के भी यहाँ पे निकला था। लेकिन फेबोनाची को भी अगर यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, फेबोनाची को अगर हम यहाँ पे लेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 50% का 0.5% का लेवल यहाँ पे निकल के आया हुआ। तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है, रिजेक्शन जैसे ही लिया यहाँ पे सेलिंग फिर से देखने को हम लोगों को मिल गई है। तो यहाँ पे क्या मैंने 50% के लेवल से मार्केट ने कौन सी कैंडल बनाई, कैंडल्स को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के बिहाफ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे मेजर करके इसके ऊपर 1:2 का टारगेट लगा देंगे। तो 1:2 का टारगेट यहाँ पे डन होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इसमें भी टारगेट डन हुआ क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, कहाँ पे बना, रेजिस्टेंस पे बना। रेजिस्टेंस कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई हुआ, पहले तो हमने यहां से चेक किया, 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, दोनों पॉइंट को हमने खींच दिया आगे तक के लिए, बढ़ा दिया। अब चेक करेंगे कि क्या ये हमारा पॉइंट सही है कि नहीं सही है, ये रेजिस्टेंस सही है कि नहीं सही है, ये हमें फेबोनाची टूल बता देगा। तो फेबोनाची टूल को हमने क्या किया, फिर से एक बार ड्रॉ करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लो टू हाई मार्कआउट कर दिए, ठीक है, लो टू हाई मार्कआउट किया तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ये 50% का लेवल, ठीक है। तो 50% के लेवल पे तुम लाइन भी ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लेकिन लाइन ड्रॉ कर रहे हो, लाइन के साथ में तुम्हें ये भी तो देखना पड़ेगा कि सपोर्ट मार्केट ने कहाँ से लिया हुआ है। तो सपोर्ट अगर मार्केट ने यहाँ से लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये सपोर्ट की तरह मार्केट को बना देंगे, क्योंकि मार्केट ने इस एरिया में सपोर्ट लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये सपोर्ट पूरा सपोर्ट को पूरा एरिया बना देंगे, ठीक है। ये पूरा एरिया हमने बना दिया है, ठीक है। अभी जब एरिया बनाया तो फिबोनाची की जरूरत हमें खत्म हो गई, फिबोनाची की एरिया जरूरत खत्म हो गई ना यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे सेलिंग करेंगे कि या फिर यहाँ पे सेलिंग करेंगे, दोनों पे सेलिंग हम लोगों को करने की नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको बियरिश कैंडल चाहिए होता है। तो बियरिश कैंडल कौन सा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, और कहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग कर रहा है, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसने ब्रेकडाउन किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग का टारगेट लगाया, सेलिंग, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी डाउन ही है तो हम सेलिंग का टारगेट हमने लगा दिया। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे मेजर कर दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम लोग 1:2 का टारगेट लगा देंगे, ठीक है। तो 1:2 का टारगेट देखो कि मार्केट इसी 1:2 के टारगेट पे कितने टाइम तक रुका पड़ा था, काफी देर तक रुका पड़ा था। तो रुका पड़ा था तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया, लेकिन
कैंडल्स बियरिश नहीं थी, मार्केट ने यहाँ से रिकवर कर लिया क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट था। और ये सपोर्ट कहाँ से आया हुआ था निकल के, ये सपोर्ट हमारा पीछे से निकल के आया हुआ था, जहां से मार्केट अप साइड की रैली किया हुआ है। ठीक है, यहां से अप साइड की रैली किया हुआ है। और यहाँ पे दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, क्या, अगर बार बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था, यहाँ से फॉल कर दे रहा था, फॉल कर दे रहा था, फॉल कर दे रहा है। ठीक है, जब ये फॉल कर रहा है इस पॉइंट से, तो हमको क्या करना चाहिए भाई, कि हमको ये मालूम है कि अब ये हमारे लिए सेलर्स पॉइंट की तरह मार्केट वर्क करेगा। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देगा तो सेलिंग एक्टिव हो जाएगी, सीधा सीधा टारगेट हम लोग नीचे डाउन साइड तक के लिए लगा सकते हैं, जहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई हुई थी। तो यहाँ पे रिकवरी कहाँ पे दिखाया हुआ मार्केट ने, इस पॉइंट पे मार्केट ने रिकवरी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट को रिकवरी कैंडल हम लोग बना सकते हैं। ये एरिया पूरा बनेगा हमारा, इतना बड़ा एरिया बनेगा सेल बाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे काफी बड़ा गैप निकल के आया हुआ है, तो बहुत बड़ी कैंडल पे यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। कैंडल्स छोटी रहेंगे तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, और टारगेट हम लोग बड़ा इसमें ले सकते हैं, काफी बड़ा टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी का हम जो भी रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस बुमराह जी कल बताएंगे, और थोड़ा सा सपोर्ट ट्रेंड लाइन वगैरह भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। गुड डे तो नहीं बोल सकते, अभी गुड नाइट हो चुका है। गुड नाइट गाइस।